हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएवी पब्लिकेशन क्लास 4 इंग्लिश रीडर और टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशंस है वो आप पे टाइम टू टाइम जाते रहेंगे। तो आइए चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ए फ्यू ईयर्स एगो एट द स्पेशल ओलंपिक्स 9 disabled participants assembled at the starting line for the 100-meter race। कुछ साल पहले स्कूल में एक स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेंट हैं, जो भाग लेने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो सभी डिजेबल्ड हैं, यानी कि विकलांग हैं। विकलांग यानी कि जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं। तो ऐसे ही 9 डिजेबल्ड इस रेस में हिस्सा लेते हैं। 100 मीटर की रेस है। एट द विसल दे ऑल स्टार्टेड आउट to run the race and win the Olympic prize। जैसे ही विसिल बजती है, जैसे ही सीटी बजती है, सभी पार्टिसिपेंट दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ओलंपिक प्राइज को जीतने के लिए सभी पुरजोर कोशिश भी करते हैं। There was, however, one boy who fell down a few times and began to cry। तभी रेस के दौरान क्या होता है कि एक लड़का कई बार दौड़ने के दरमियान गिर जाता है और अंत में रोने लगता है। The other 8 children heard the boy's cry। बाकी के जो 9 बच्चे हैं उस बच्चे के रोने की आवाज को सुनते हैं। They slowed down and paused। वे सभी बाकी के कैंडिडेट्स धीमे हो जाते हैं और रुक जाते हैं। अब वे दौड़ नहीं लगाते हैं। Then they all turned around and went back। सभी बच्चे मुड़कर वापस उस गिरे हुए बच्चे के पास आते हैं। One girl bent down and kissed him। एक लड़की नीचे झुकती है और उसे चूमती है। She said, "This will make you better। और उसे ढांढस देती है कि अब ठीक हो जाओगे। Then all the 9 linked arms and walked together to the finish line। उसके बाद जो सबसे रोचक चीज उस रेस में क्या होता है कि बाद में बाकी के सभी 9 बच्चे एक दूसरे का हाथ आपस में थामते हैं और सभी एक ही साथ उस रेस के फिनिश लाइन को टच करते हैं। Everyone in the stadium stood up and cheering went for 10 minutes। स्टेडियम में मौजूद जितने भी दर्शक थे इन पार्टिसिपेंट्स के करेज को और इनके इमोशंस को सराहते हैं और काफ़ी देर तक इनको चीयर अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्टोरी जरूर समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं इसी में एक और हमारा आगे का चैप्टर है टेप स्क्रिप्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है हमारा ए टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, हुतुतु। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं चैप्टर शुरू करने के पहले कि हमारे देश में कबड्डी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो कि भारत के हर एक शहरों और गांव में खेला जाता है और इस गेम को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। हम अपने टेलीविज़न पर भी इसका प्रो कबड्डी का बहुत सारा इंटरेस्टिंग मैच देखते हैं। तो कबड्डी को बहुत सारे लोग हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये अपना चैप्टर। मिसेस दत्ता। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। I am sure you all are very excited to know about the new game। मिसेस दत्ता बच्चों से कहती हैं, सुप्रभात बच्चों। मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि आज जिस गेम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये गेम के बारे में जानकर आप जरूर प्रसन्न होंगे। प्रशांत। यस मैडम, वी वुड लव टू प्ले इट टू। उनमें से एक लड़का प्रशांत उठता है और कहता है, हाँ मैम, हम इस खेल को खेलना भी चाहेंगे। मिसेस दत्ता। कबड्डी इज ए स्ट्रीट गेम ऑफ इंडिया। प्रशांत। वो प्रशांत को बताती हैं कि प्रशांत,
कबड्डी भारत का एक लोकप्रिय गेम है और इस खेल को हर गली में खेला जाता है। ए टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एज यू मे कॉल्ड इट, तुम इस खेल को शक्ति का खेल भी कह सकते हो, चूंकि इस खेल में बुद्धि के साथ साथ स्ट्रेंथ यानी ताकत का होना बहुत ही जरूरी है। सुषमा, ओ मैडम प्लीज टेल अस मोर अबाउट कबड्डी। सुषमा मैडम से रिक्वेस्ट करती है, मैडम कृपया आप इस खेल के बारे में मुझे और सारा इंफॉर्मेशन दीजिए। मिसेस दत्ता, टू प्ले कबड्डी यू नीड एनर्जी। मिसेस दत्ता बताती हैं, कबड्डी खेलने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यू नीड टू होल्ड योर ब्रेथ एंड बी वेरी क्विक ऑन योर टोज। इस खेल को खेलने के लिए आपकी सांसें गहरी होनी चाहिए और आपको काफी फुर्तीला होना पड़ेगा। ए लाइन इज ड्रॉन ऑन सैंड और सॉफ्ट अर्थ। इस खेल के लिए एक सीधी लकीर खींची जाती है सॉफ्ट अर्थ पर यानी मुलायम मिट्टी पर, या इस खेल को बालू पर भी खेला जाता है, रेत पर भी खेला जाता है। देयर आर 2 opposing teams consisting of 5 to 10 players who stand on either side of this line। और उस सफेद जो लकीर होती है, उस सीधी लकीर के दोनों तरफ 2 टीम होती हैं और प्रत्येक टीम में 5 से लेकर 10 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 खिलाड़ी तक दोनों तरफ हो सकते हैं। A member of one team crosses the line into the area of opposing team, chanting the magic word कबड्डी कबड्डी। सबसे पहले एक टीम का कोई एक खिलाड़ी उस सीधी लकीर को पार करके दूसरी टीम के खेमे, जो हमारा टीम है दूसरी टीम के एरिया में जाता है और साथ ही साथ कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैज टू होल्ड हिज ब्रेथ, और इस दौरान उसे अपने सांस को बरकरार रखना है, सांस तोड़ना नहीं है, नया सांस नहीं लेना है। ऑल द चिल्ड्रेन कबड्डी कबड्डी। मैडम के बताने के बाद सभी बच्चे कबड्डी कबड्डी प्रोनाउंस करने लगते हैं। मिसेस दत्ता, दैट्स एनफ, हो गया। इफ ही इज एबल टू टच 1 or 2 बॉयज while uttering the word कबड्डी कबड्डी, the person touched is out and the visitor runs back to his side। यदि वह खिलाड़ी दूसरे खेमे में जाकर कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए यदि उस टीम के 1 या 2 या जितने भी खिलाड़ी को वह स्पर्श कर देता है, छू देता है और वापस बिना सांस तोड़े अपने खेमे में आ जाता है, तो उस टच्ड खिलाड़ी को, उस छुए हुए खिलाड़ी को आउट मान लिया जाता है। इस प्रकार से टीम आउट हो जाती है। राकेश, व्हाट हैपेंस इफ द विजिटर इज कॉट बाय एनी मेंबर ऑफ द अपोजिट साइड। तभी राकेश का एक सवाल आता है, मैडम तब क्या होगा जब विजिटर को ही पकड़ लिया जाए, जब विजिटर को विपक्षी टीम ही अगर पकड़ ले तब क्या होगा। मिसेस दत्ता, देन ही इज सेड टू बी आउट। मिसेस दत्ता बताती हैं, तब विजिटर को ही आउट मान लिया जाता है। आस्था, मैडम हाउ डज वन टीम विन द गेम। मैडम एक टीम को विजेता कब घोषित किया जाता है, कैसे कोई टीम इस मैच को जीतती है। मिसेस दत्ता, ए टीम दैट कैचेज मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ अपोजिंग टीम विंस द गेम। मिसेस दत्ता बताती हैं, जब कोई टीम अपने विपक्षी के ज्यादातर खिलाड़ियों को आउट करा देती है या फिर ज्यादातर खिलाड़ियों को पकड़ लेती है, तब विपक्षी टीम इस मैच को जीत जाती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ चैप्टर के माध्यम से कबड्डी खेल कैसे खेला जाता है इसके बारे में जाना है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। स्टूडेंट्स, इसी चैनल पर हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।